मोदी ने ये तो है नहीं कि एक व्यक्ति के लिए किया है, पूरे देश के लिए 11 सिलेंडर महंगा। तो पूरे देश के लिए किया है तो सर पूरे देश के जो गरीब लोग, जो 80 करोड़ लोग हैं जो अनाज के लिए मोहताज है, 1100 रुपए का सिलेंडर कैसे भरवा लेंगे? नहीं भराएंगे, दूसरा कोई रास्ता निकालेंगे, कोई बात नहीं। चूल्हे से बनाए रोटी? हाँ, चूल्हे जैसे भी बनाए। मोदी जी की कितनी भी तारीफ करिए, लेकिन सच्चाई ये है कि इस वक्त देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोग 2 वक्त की रोटी खाने के लिए मोहताज है, अनाज के लिए मोहताज है। क्यों अनाज दे रही है सरकार? यार इस पास अनाज। आप जरा पाकिस्तान में जाकर के देख लो। सर पाकिस्तान से आप क्यों तुलना करते हो? आप चीन में जाके देखिए, सब कितने बच्चे यहाँ फुटपाथ पे सोते हैं। यहाँ पाकिस्तान का नाम क्यों ले रहे हो? अभी कुछ दिन पहले मैं देखे गया था, यहाँ पे एक बच्चा एक्सपायर हो गया, तो दिल से बहुत दुख हुआ। आप पाकिस्तान का नाम ले रहे हो। पाकिस्तान न्यूज नाउ भारत से हैं और सत्य और ईमानदारी के साथ हमेशा खड़े रहते, सत्ता की आंखों में आंखें डाल के सवाल करते। जी आप, दरअसल मैं आपको बता दूं, तमाम बड़े बड़े गोदी मीडिया के चैनलों में पाकिस्तान की तुलना इसलिए बार बार की जाती है ताकि एहसास दिलाया जाए कि भैया आप जो एक सूखी रोटी खा रहे हो ना, आपका पड़ोसी तो भूखा है। आप इस चीज में खुश रहो कि अरे मेरे को कम से कम एक रोटी तो मिल रही है, मेरा पड़ोसी तो भूखा है। इसलिए पाकिस्तान का नाम लिया जाता है ताकि आपके देश की मूल समस्याओं को पाकिस्तान के नाम के तले दबा दिया जाए। तो पश्चिम बंगाल में अगर ममता बनर्जी सपने देखती है, बिहार में अगर नीतीश जी देखते हैं, तो वो बिहार से बाहर कहाँ हैं? तो ऐसी सरकार जो कहती सब चोर को हम जेल भेजेंगे, तो आज 5 करोड़ या 10 करोड़ में एमएलए विधायक का साल खरीदते क्यों है वो सरकार? नमस्कार अंकल जी, आपसे जानना चाहेंगे, बताइए भारतीय जनता पार्टी के 8 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? इससे बढ़िया कार्यकाल पिछले 1947 के बाद कोई नहीं आया, न कोई आएगा। केजरीवाल कहता है कि चेले कहते हैं मोदी मर जा, मोदी मर जा, और होना ही चाहिए मोदी मर जा। ये कहते हैं, केजरीवाल के चेले कहते हैं मोदी तेरी कब्र खिलेगी, मैं कहता हूँ मोदी तेरा कमल खिलेगा। और दूसरे में 2 लाइन और भी कहना चाहता हूँ। कोई धरा जब जब विकल होती, मुसीबत का समय आता, जब जब पृथ्वी दुखी हो जाती, मुसीबत किसी भी रूप में कोई महामानव चला जाता आता। ये मोदी महामानव, साधारण आदमी नहीं है। ये मोदी महामानव, साधारण आदमी नहीं है। आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके। अच्छे दिन 15-20 लाख रुपए यूं भी मिल जाए। ये विरोधी कितने भी गालियां दे दे, सिलेंडर मोदी ने ये तो है नहीं कि एक व्यक्ति के लिए किया है, पूरे देश के लिए 11 सिलेंडर महंगा। तो पूरे देश के लिए किया है तो सर पूरे देश के जो गरीब लोग, जो 80 करोड़ लोग हैं जो अनाज के लिए मोहताज है, 1100 रुपए का सिलेंडर कैसे भरवा लेंगे? नहीं भराएंगे, दूसरा कोई रास्ता निकालेंगे, कोई बात नहीं। चूल्हे से बनाए रोटी? हाँ, चूल्हे जैसे भी बनाए। लेकिन कितने भी ये भाजपा के 8 साल बाद अगर महिलाएं चूल्हे से रोटी बनाने को मजबूर है तो आप फिर कैसे कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत महान है इस देश के लिए? प्रधानमंत्री मोदी की कोई विकल्प और कोई बराबरी नहीं है। और अगले 2000 ऐसा क्या अजूबा चाहिए होता है प्रधानमंत्री के लिए कि कोई दूसरा नहीं है? आप बताओ किसको दे, बताओ आपके कहने से दे देंगे। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। क्या आपको नहीं लगता जो इंसान संविधान को समझता हो, संविधान पे भरोसा रखता हो, संवैधानिक चीजों को समझ सकता हो और एक इंसानियत हो उसके अंदर, ऐसा हर इंसान प्रधानमंत्री के पद को संभाल सकता है? तो आप ये नहीं कहिए कि विकल्प नहीं है। तो ये सच में जो सबसे गरीब होता है वो किसान होता है। और किसान के लिए मोदी जी कर रहे हैं। आज उनकी सब्जी के अच्छे दाम मिले, दूध के अच्छे दाम मिले, गेहूं के अच्छे मिले हैं, सरसों के अच्छे दाम मिले हैं। पहले क्या था, आप क्या खाते थे? रिफाइंड खाते थे, उसमें पाम ऑयल आता था। आज आप जो शुद्ध खा रहे हो ना सरसों का तेल, वो मोदी जी की देन है। उन्होंने मिलावट बंद करवा दी, हार्ट अटैक बंद हो गए लोगों के, जो कोलेस्ट्रॉल वो बंद होगी, कितनी सैकड़ों बीमारियां होगी। आपने ध्यान दिया होगा कि आजकल अच्छे खासे सेहतमंद लोग भी अचानक से मौत के मुंह में समा रहे हैं। लखनऊ में शादी के स्टेज पर ही दुल्हन की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वाराणसी में भतीजे की शादी में फूफा नाचते नाचते गिरे और फिर दोबारा नहीं उठ पाए। पल भर में जान ले लेने वाले हार्ट अटैक का ये ट्रेंड। अगर कोरोना काल में अगर वो खाते ना आप, तो पता नहीं इससे भी ज्यादा लोग मर जाते। काल में जो गंगा में लाशें तैर रही थी वो नहीं दिखाई दी थी तो वो तो 100 साल बाद में ऐसा आता ही है। हर 100 साल बाद में आता है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं?
साल बाद ऐसी आपदा आई, तो यानी कि मोदी सरकार उसको मैनेज करने में फेल तो रही ना कहीं ना फेल कहाँ रहती है, वो उस मालिक से बड़ा कोई नहीं है। वो करेगा ना, उसको ना मोदी रोक सकता है, ना आप रोक सकते हो, ना मैं रोक सकता हूँ। तुर्की में कितना कोई नहीं रोक सकता, उसको कोई नहीं रोकता। हवाई जहाज चलता हुआ ऊपर से क्रैश हो जाता है, तो उसको कौन रोकेगा बताओ? वो तो भगवान, उसकी मर्जी है। धन पर प्रहार, काला धन वापस लेके आएंगे। कितना काला धन लेके आए मोदी सरकार, ये बताइए। ऐसा है, जो भी लाए, मैं तो सीनियर सिटीजन हूँ, मैंने सारा देखा है। मैंने नेहरू को खूब शासन देखा है नेहरू को खूब देखा है, शास्त्री को खूब देखा है, अटल बिहारी वाजपेयी को देखा है। सबसे बढ़िया मोदी है। न तो ये अपने बच्चों के लिए कर रहा है, न अपने भाइयों के लिए। इसके लिए देश ही सर्वोपरि है, देश से बढ़कर कुछ नहीं है मोदी के लिए। एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की, इसमें ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। एक किसने जो है, लोग कह रहे थे कि 370 धारा हटेगी, जम्मू कश्मीर में खून की नदियां बहेगी। हमने तो कहीं छींटा भी नहीं देखा। केजरीवाल का मन मेरे गांव का है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा भाईचारा है। रोज का आना जाना है। पानी पी के मोदी को गालियां देता है, उससे मोदी मर थोड़ी जाएगा। मेरे गांव का है, इसके गांव का नाम शिवानी है, मेरे गांव का नलवा नाम है। नलवा नाम बिल्कुल पास में है। और मोदी जी की कितनी भी तारीफ करिए, लेकिन सच्चाई ये है कि इस वक्त देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोग 2 वक्त की रोटी खाने के लिए मोहताज है, अनाज के लिए मोहताज है। क्यों अनाज दे रही है सरकार? यानी सरकार मान रही है ना कि 80 करोड़ लोगों के पास अनाज। आप जरा पाकिस्तान में जाकर के देख लो। सर, पाकिस्तान से आप क्यों तुलना करते हो? आप चीन में जाके देखिए, सब कुछ नहीं, चीन में जाके देखिए आप। ऐसा है जी। इनका नाम क्यों नहीं लेते? ममता, सुनिए मेरी बात। पाकिस्तान अधिक बाद भी उसकी जो हालत थी, आज भी वो हालत है। पाकिस्तान से भारत की तुलना मत करिए सर, ये गलत बात है, गलत बात है। और तमाम लोग हैं, उनसे बात करेंगे। कितने बच्चे यहाँ फुटपाथ पे सोते हैं? यहाँ पाकिस्तान का नाम क्यों ले रहे हो? वो छोड़ो, ये बेचारे कितने बंदे यहाँ लेटते हैं यहाँ पे? ये कितने बंदे यहाँ बेचारे लेटते हैं, छोटे छोटे बच्चे लेटते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं देखे गया था, यहाँ पे एक बच्चा एक्सपायर हो गया, तो दिल से बहुत दुख हुआ। आप पाकिस्तान का नाम ले रहे हो? पाकिस्तान एक छोटा सा देश जिसकी ना तो कभी हैसियत रही भारत के सामने, और मैं ताल ठोक के बोलता हूँ ना कभी उसकी हैसियत रहेगी भारत के सामने। अगर हमें तुलना करनी है तो हम अमेरिका से करें, चीन से करें, उन महाशक्तियों से करें। पाकिस्तान से तुलना कर हम हमारे देश को कहीं ना कहीं शर्मिंदा कर रहे हैं। देखो यार, ये चीज अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया। देखो, हिंदुस्तान से बड़ी कोई चीज नहीं है, ठीक है? जितने बच्चे बेचारे फुटपाथ पे सोते हैं यहाँ पे, कितने ऐसे मर जाते हैं बेचारे, उनके लिए सेवा क्यों नहीं करते ये? अब मैं बोलूं केजरीवाल, जब आप अमेरिका घूम के आए, गंगा में लाशें बही थी लोगों की, ठीक है? गंगा में लाशें बही थी, 80 करोड़ से ज्यादा लोग अनाज के लिए। आप चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। लोगों के पास घर नहीं है, मकान नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली में एक पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली। कारण था उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने का। लोग मर रहे हैं, इस तरह की आर्थिक स्थिति खराब। देखो, यहाँ की सरकार कोई भी हो, मेरी एक ही कहना है बस, जो बेचारे बच्चे, जो मैं जीनियस से नहीं हूँ ना, बात ये है। जो बच्चे जो फुटपाथ पे सोते हैं बेचारे हैं, उनका क्या होगा? ये बेचारे रोड पे मर जाते हैं, बेचारे सोते सोते रोड पे मर जाते हैं। तो ये पैसा कहाँ जाता है? जो आता है, जो कहाँ जाता है पैसा? ये इस समय राजनीति, भारत सरकार के आंकड़े को मानेंगे आप? 2000 मेरी बात सुनिए 2014 में 4.8% महंगाई दर थी, आज वो 8% से ज्यादा बढ़ गई। आंकड़े बता रहे सर, आप कैसे नकार सकते? आंकड़े बता रहे कैसे? आंकड़े बता रहे। एक सिलेंडर कितने का है? एक सिलेंडर कितने का है? कितने का है सिलेंडर? कितने का है बताइए सिलेंडर? वही तो मैं कह रहा हूँ, सिलेंडर 1100 रुपए का हो गया भैया। बाबूजी, इनको बताइए ना जरा, इनको थोड़ा ज्ञान हो। ये मोदी हो या कोई भी सरकार हो, गरीब बंदा तो वैसे ही मर जाएगा। कहाँ से लाएगा वो? जो बेचारा झोपड़ी में सोता हो या रोड पर सोता हो। न्यूज़ नाउ भारत से है और सत्य और ईमानदारी के साथ हमेशा खड़े रहते, सत्ता की आंखों में आंखें डाल के सवाल करते। जी, आपसे जानना चाहेंगे, 8 साल हो गए मोदी जी के कार्यकाल को,
80 करोड़ लोगों को राशन दिया जाता है मुफ्त में, महंगाई की दर 4.8% से बढ़कर 8% पहुंच गई। क्या आपको लगता है वाकई जो मोदी सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार उन वादों को पूरा कर पाई है मोदी सरकार? नहीं, इस मसले पे तो भाई देखो, अगर जो सपने दिखाए थे उन्होंने वो तो उसमें तो फेल हो गए। वैसे देश हमारा जो है औरों के जो आपने बात कही ना कि हमें तुलना जो अमेरिका से बड़े देशों से करनी चाहिए, क्योंकि ये तो बच्चे हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये तो हमारे लेवल पे है ही नहीं, जिनसे तुलना हमारी होनी नहीं। दरअसल मैं आपको बता दूं, तमाम बड़े बड़े गोदी मीडिया के चैनलों में पाकिस्तान की तुलना इसलिए बार बार की जाती है ताकि एहसास दिलाया जाए कि भैया आप जो एक सूखी रोटी खा रहे हो ना, आपका पड़ोसी तो भूखा है। आप इस चीज में खुश रहो कि अरे मेरे को कम से कम एक रोटी तो मिल रही है, मेरा पड़ोसी तो भूखा है। इसलिए पाकिस्तान का नाम लिया जाता है ताकि आपके देश की मूल समस्याओं को पाकिस्तान के नाम के तले दबा दिया जाए। तो मैं ये पूछ रहा था आपको कि आने वाले समय में 2024 में लोकसभा चुनाव है, क्या लगता है कोई विपक्षी दल है जो इस बार टक्कर दे पाएगा मोदी सरकार? विपक्षी दल तो है ही है, विपक्षी टक्कर तो होगी इस बार, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ, पिछली बार की तरह हल्का मामला इस बार नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में अगर ममता बनर्जी सपने देखती है, बिहार में अगर नीतीश जी देखते हैं, तो वो बिहार से बाहर कहाँ हैं? ठीक है, और अपने दूसरा ममता बनर्जी बंगाल से बाहर कहाँ है? और जो सारे परिवारवाद हैं, ममता बनर्जी अपने भतीजे को आगे कर रही है, नीतीश कुमार अपने तेजस्वी जी को आगे कर रहे हैं, और उपेंद्र कुशवाहा जी उनसे जो है उनको छोड़कर जा रहे हैं इसी नाराजगी में। इस बात पे मैं भी खुद ऑप्शन उठाऊंगा, है ना जी? इस बात पे मैं भी ऑप्शन लूंगा। आप सब कहते हैं कि देखिए, बुरा मत मानिएगा कोई भी मेरी बात को, सब आप सब पब्लिक ही हैं। अपने पिताजी अगर आपको हमारे को या आपको पैदा किए होंगे ना, पिछले दिन हम ये नहीं कह रहे होंगे कि हमारे को पिताजी वही चाहिए, लेकिन सब चाहते हैं आज मोदी जी हमारा बाप होना चाहिए देश का। हम ये बात चाहते हैं, मोदी जी बहुत ईमानदार हैं, सब चाहते हैं ना, ये अभी सब बोल रहे ना कि ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, तो ऐसी सरकार जो कहती सब चोर को हम जेल भेजेंगे, तो आज 5 करोड़ या 10 करोड़ में एमएलए विधायक का सांसद खरीदते क्यों है वो सरकार? हमारा एक पहला ऑप्शन नहीं है। 5 करोड़ 10 करोड़ में एमएलए सांसद खरीदता क्यों है वो सरकार? आज तो एक मिनट, दादागिरी मत कर वरना मोदी को चिट्ठी लिखता हूँ। आज कांग्रेस की सरकार है वो, हमने उसके विधायक को खरीद लिया, हमको बताओ साल चोर है, उसको चोर को हम नहीं दे रहा है, उस चोर को क्यों खरीद लिया हमने? हम ईमानदार हैं तो हम ईमानदार रहेंगे ना। और सबसे बड़ी बात है कि कौन खरीदता है? कोई ये खरीद फरोख्त कौन करता है? कौन करता है? अब जिसके पास माल होगा वही करेगा। आपके पास माल होगा, आप भी नाम लीजिए ना सर, क्या हमको जेल भिजवाना है क्या? माहौल है, इतना डर का माहौल है, आपको लगता है कि बोलने से अगर एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो, अब अरे चुप लो, डर अरे यार, ना मेरे बीवी है, ना मेरे बीवी है, ना बच्चे हैं, मैं भी मोदी जी का लंडुआ आदमी हूँ, समझ लिया। अब मेरे को डर नहीं किसी का, लेकिन वो चोरों को भी टिकट क्यों दे रहे हैं? चोरों को टिकट ना दें, सबसे बड़ी बात क्यों मिला जी? नहीं, चोरों की बात नहीं है, वो बीजेपी में जैसे ही कोई जाता है वो फिल्टर हो जाता है वॉशिंग मशीन की तरह। और मोदी जी ने और सबसे बड़ा बेवकूफ बनाते हैं और देश की जनता को दिमाग खींच लेते हैं। वो एक टैलेंट होती है ना, जादूगर आता है, मोदी जी बेवकूफ बनाते हैं। और क्या, एक बता रहा हूँ, एक मिनट, अभी कोई खेल दिखाना आता है ना, अभी जानते हो, कोई खेल दिखाना आता है, बंदर लेके, कोई टमाटर लेके, कोई बैगन लेके, ये खेल देखो, ये तमाशा वाला ये हो रही है, पब्लिक ताली मारती है ना। एक मिनट आंटी, वही समझा रहा हूँ मैं, तो ऐसी पब्लिक ताली मारती है ना, खुश जाती है। मोदी जी ने क्या कहा था, कोरोना भाई जाकर लाइट बंद करो 8 बजे में, थाली पीटो, एक मिनट, थालियां बजाओ रात को 8 बजे में, पब्लिक ने किया तो सबको वही हो गया। अपना बाप नहीं चाहिए, मोदी जी खाली बाप चाहिए। अरे मंदिर चाहिए ना, मंदिर बंद तो रहा है। तो मंदिर के अपने वो घर से लाके पैसे दिए क्या? मंदिर के लिए तो वोट दिया था। ना है, कौन सा मंदिर के लिए वोट? रोजगार के लिए कहाँ दिया था वोट? वोट नहीं, वोट दिए थे काहे के लिए दिए थे? वोट दिए थे, बोले स्विच बैंक से पैसा आएगा, इसलिए वोट दिए थे। आज 9 साल 10 साल हो गया, स्विच बैंक से पैसा नहीं आया, और केजरीवाल को बैठा जाने बड़ हो गया। एक मिनट, वो और बढ़ता जा रहा बाहर में। कहा है सबके साथ होगा विकास, हम लोग का विकास घटता जा रहा है, उनका विकास बढ़ता जा रहा है। वो चाय बेचने वाले 10 लाख का सूट पहन रहे हैं, आज चाय बेचने वाला आज 2.5 लाख का सूट पहन रहे, 5 लाख का सूट पहन रहे हैं। अरे सुन तो लो यार, और हम 500 का कपड़े पहनते थे ना, गरीब आदमी, हम 500 रुपए एक दिन कमा के कपड़े पहले ना, अब हम 100 रुपए कपड़े पे आ गए, तो उनके अच्छे दिन आए, हमारे ना आए। पब्लिक बेवकूफ है, पब्लिक क्या तमाशा दिखाओ ना, और मन मोह लेता है। और सबसे बड़ा तो काम तो आप लोग का है गुरु जी, सबसे बड़ा तो काम आप मीडिया का, क्योंकि अरे यार
ये हकीकत है, ये हकीकत है कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने आने वाले समय में जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेन स्ट्रीम मीडिया जो आज काम कर रही है उसे काले पन्नों में ही लिखा जाएगा, उसका इतिहास काला ही होगा। ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। इतने रुपये। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है।